आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी दवा जिसका अपना एक पूरा कैरेक्टर है, सल्फर। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। कभी सोचा है कि किसी दवा की भी एक पर्सनैलिटी हो सकती है, जैसे किसी कहानी का कोई किरदार हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर होम्योपैथी में ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। होम्योपैथी में इसी कॉन्सेप्ट को ड्रग पिक्चर कहते हैं। मतलब ये सिर्फ लक्षणों की कोई बोरिंग लिस्ट नहीं है, बल्कि ये दवा से जुड़ी हर चीज, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, सबको मिलाकर एक जीती जागती तस्वीर बनाने जैसा है। और आज हम होम्योपैथी की एक बहुत ही खास, एक फाउंडेशनल रेमेडी सल्फर की ही ड्रग पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं सल्फर के इस किरदार से, जिसे अक्सर एक बड़ा मजेदार नाम दिया गया है, फटेहाल दार्शनिक या द रैगिड फिलोसोफर। अभी नाम क्यों पड़ा, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं फिजिकल अपीयरेंस से। तो ये लोग अक्सर दुबले पतले फ्रेम के होते हैं और उनके कंधे झुके हुए से रहते हैं। और ये झुकाव, मतलब ये पोस्चर, इनकी एक खास पहचान बन जाता है। उम्र कोई भी हो, वो अक्सर एक बूढ़े इंसान की तरह ही झुककर चलते और बैठते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। देखिए, सल्फर के मरीज को गर्मी बहुत लगती है, वो एक हॉट पेशेंट है, लेकिन नहाने धोने से उसे सख्त नफरत होती है। और इसी वजह से वो अक्सर थोड़े अस्त व्यस्त अनटाइडी से दिखते हैं और उन्हें स्किन की प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं है, मेंटली भी बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ तो वो बहुत इंटेलिजेंट फिलोसॉफिकल बातें करने वाले हो सकते हैं, और दूसरी तरफ उन्हें खुद के बारे में एक अलग ही ग्रैंड फीलिंग होती है, मानो वो किसी और ही दुनिया में जी रहे हो। और जब कोई अपनी ही दुनिया में इतना खोया रहता है तो क्या होता है, वो थोड़ा स्वार्थी हो जाता है, अपने आसपास के लोगों की, उनकी परवाह करना जैसे भूल ही जाता है। चलिए अब बात करते हैं सल्फर के सबसे जरूरी, सबसे की सिम्टम की। एक ऐसा शारीरिक लक्षण जो इसे बाकी दवाओं से एकदम अलग कर देता है। होम्योपैथी की किताबों में एक कहावत है जो सल्फर की पूरी कहानी एक लाइन में कह देती है, और वो है जलन का एहसास। और ये जलन कोई एक जगह का दर्द नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा एहसास है जो पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है। मतलब हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों में, सिर के बिल्कुल ऊपर, आंखों में, नाक में, मुंह में, यहां तक कि पेट के अंदर और पूरी स्किन पर भी। और यहीं पे ड्रग पिक्चर का कॉन्सेप्ट कितना बारीक है ये समझ आता है। देखिए, जलन तो कई दवाओं में होती है, लेकिन जलन किस तरह की है? क्या वो लगातार हो रही है? क्या उसे ठंडक से आराम मिल रहा है? इन्हीं छोटे छोटे फर्क से होम्योपैथ ये पहचानते हैं कि सल्फर देना है या फिर आर्सेनिक या फॉस्फोरस जैसी कोई और दवा। तो इस कैरेक्टर को और अच्छे से समझने के लिए अब जरा उनकी पसंद, नापसंद और कुछ आदतों पर नजर डालते हैं। सल्फर प्रोफाइल वाले लोगों की कुछ खास क्रेविंग्स होती हैं। मीठा बहुत पसंद होता है, खट्टी चीजें जैसे अचार और शराब भी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूध और मांस से उन्हें सख्त नफरत होती है। इनकी एक और बहुत ही खास पहचान है, पेट में एक अजीब सी कमजोरी और खालीपन का एहसास, जैसे पेट में कुछ है ही नहीं। और ये फीलिंग खासकर सुबह के टाइम बहुत ज्यादा होती है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनकी तकलीफों को हमेशा बढ़ा देती हैं। सबसे खास है खड़ा रहना। ये इनके लिए सबसे अनकंफर्टेबल पोजीशन है। इसके अलावा आराम करने से, अपने बिस्तर की गर्मी से, नहाने धोने से और मौसम बदलने से भी इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इन सभी लक्षणों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो एक पूरी तस्वीर बनती है। लेकिन सवाल यह है कि होम्योपैथी में ये तस्वीर इतनी खास क्यों मानी जाती है? इसे होम्योपैथी में एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, इतना कि इसे एंटीसोरिक दवाओं का राजा भी कहते हैं। अब ये एंटीसोरिक क्या चीज़ है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है वो दवा जो किसी बीमारी की जड़ पर काम करती है, एक ऐसी गहरी पुरानी बीमारी की टेंडेंसी जो शरीर में बैठी होती है और अक्सर स्किन प्रॉब्लम्स के तौर पर बाहर निकलती है। तो सल्फर इतनी फाउंडेशनल रेमेडी क्यों है? पहली बात, इसका एक्शन बहुत ब्रॉड है, मतलब ये शरीर में अनगिनत लक्षणों को कवर करती है। दूसरी, ये उन तकलीफों के लिए बहुत अच्छी हैं जो लंबे समय से चल रही हैं और बार बार वापस आती हैं। और कभी कभी तो ये कि इसको अनलॉक करने का काम भी करती है। तो आखिर में सल्फर का ये व्यक्तित्व हमें सिर्फ एक दवा के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि होम्योपैथी इलाज को किस नजरिए से देखती है। ये दिखाती है कि कैसे बीमारी को सिर्फ कुछ लक्षणों का जोड़ नहीं, बल्कि एक पूरी कॉम्प्लेक्स तस्वीर के तौर पर देखा जाता है।